चर्चा चल रही है, अगर हम अपने घर को आदर्श बनाना चाहते हैं तो हमें पहले आदर्श बनना होगा। घर आदर्श बाद में बनता है, पहले घर के मुखिया को आदर्श बनना होता है। घर के मुखिया के आदर्श बनने के बाद उनके परिवार के लोगों को आदर्श बनना होता है, और जब परिवार आदर्श बनता है तो अड़ोस पड़ोस में हमारे आदर्शता की झलक बिखरती है, और जब अड़ोस पड़ोस आदर्श बनता है तो हमारी कॉलोनी आदर्श बनती है, और जब कॉलोनी आदर्श बनती है तो हमारी कॉलोनी आदर्श के नाम से विख्यात हो सकती है। मगर उस आदर्श नाम रखने के बावजूद अगर वहां के परिवारों के अंदर आदर्शता नहीं है और आदर्श बनने की भावना भी नहीं है, तो फिर हम कितना भी कुछ कर लें, कितने भी साधु संतों के निकट आकर के बैठ लें, उनसे वार्तालाप कर लें, उनकी छत्र छाया में रह जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम छाता लेकर के बरसात में घूमें और छाता ना खोलें और कहें कि हम भीगे ना, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? हम साधु संतों की छाया में रहें, उनके आशीर्वाद को पाने के लिए हम लालायित रहें, और हम उनकी आज्ञा को ना माने, तो क्या हम आदर्श कहलाएंगे? क्या हम आदर्श बन पाएंगे? क्या हम अपने जीवन में कुछ पा पाएंगे? क्या हम अपने जीवन में अपने महान बुजुर्गों के द्वारा दुआ पा पाएंगे? क्या उनका आशीर्वाद पा पाएंगे? और आशीर्वाद मिल भी जाएगा तो कभी वो फलीभूत नहीं हो सकता। बंधु, एक घटना वैष्णो दर्शन में आती है। एक ऋषि, एक संत हिमालय की पहाड़ियों में रहा करते थे, और भीषण ठंड में वो पहाड़ी में रहते थे। जब उनकी सहन शक्ति से बाहर जब ठंड पड़ती थी तब वह पहाड़ी से नीचे कंदराओं में आ जाया करते थे, और उनके पास एक ऐसी शक्ति थी कि केवल वह शक्ति, वह विद्या ब्राह्मणों को दिया करते थे, क्षत्रियों को नहीं दिया करते थे। और एक क्षत्रिय को जब ये पता चला कि ब्रह्म शस्त्र की शक्ति हिमालय में निवास करने वाले संत के पास है और वो शक्ति मैं प्राप्त करना चाहता हूं, उसने विचार किया कैसे जाया जाए। वह क्षत्रिय था। क्षत्रिय बहुत निडर होता है, क्षत्रिय साहसी होता है, और क्षत्रिय निर्भीक होता है। सत्य के मार्ग पर चलकर के सत्य की ध्वजा को फहराता है। अगर सच्चा कोई क्षत्रिय है तो दिगंबर साधु होता है। क्षत्रिय की परिभाषा है जिसकी छत्र छाया में आकर लोगों को सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो, वह क्षत्रिय है। आज के क्षत्रियों की बात नहीं कर रहा हूं। पहले कहा जाता था कि कहां जा रहे हो? यात्रा पर जा रहा हूं। देखो, ऐसी जगह रुकना जहां क्षत्रियों का निवास हो, और आज अगर ऐसी जगह रुक जाएं तो क्या होगा? क्या होगा? जो कुछ है वो सब चला जाएगा। क्षत्रिय किसे कहते हैं? जो बंदूक टांग लें, बड़ी बड़ी मूछें रख लें, वो क्षत्रिय है? नहीं बंधुओं। जो प्राणी मात्र की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दे, वह क्षत्रिय है। जैसे अभी गुप्ता जी की बात चल रही थी, अपने देश की रक्षा के लिए जो अपने प्राणों का न्यौछावर कर दे,
वो क्षत्रिय है। और जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे जीवों का विनाश कर दे वह कायर है और निर्दयी है, दुष्ट आत्मा है। वो कभी परमात्मा के पास नहीं जा सकता। उसका जीवन का विनाश दुर्गति का कारण होगा, क्योंकि वह दूसरों के विनाश करके अपना जीवन का आनंद मना रहा है। और क्षत्रिय वो है कि आताताई सत्ताओं के ऊपर, अत्याचारियों के ऊपर, आतंकियों का विनाश करके अपने देश की ध्वजा फहरा रहा है, वह है क्षत्रिय। विचार कर ले, समझने का प्रयास करें। मेरा टारगेट, मेरा इंडिकेटर समझने का प्रयास करें। मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं जैन समाज को, कि दूसरों की हिंसा करके हम अपने सौंदर्य को बढ़ाना चाहते हैं? क्या यह संभव है? दूसरे जीवों का विनाश करके हम अपना विकास चाहते हैं? कहां तक संभव है? बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? एक ना एक दिन तलवार के नीचे आएगी, आएगी बंधु। कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। मैं तो कहता हूं साक्षात भगवान महावीर स्वामी भी आ जाएं तो ऐसे पापी को नहीं बचाएंगे बंधुओं, नहीं बचाएंगे, नहीं बचा सकते। जो इतना बड़ा अत्याचारी हो, इतना बड़ा दुराचारी हो कि अपने ऐश आराम के लिए, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए जीवों का कलेवर अपने शरीर पर लगा ले, जीवों का कलेवर लगा ले। 31st के आनंद मनाने में शराब की बोतलें खोल ले, कबाब और हड्डियां खाकर के अपने जीवन को आनंद मना ले, दूसरे जीवों की बोटी बोटी करके उनका कीमा बना करके खा ले। वो क्या देश का रक्षक होगा कि देश का भक्षक होगा? रक्षक ही जब भक्षक हो जाता है बंधुओं, से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती, कोई नहीं बचा सकता बंधुओं। मैं तो कह रहा हूं साक्षात तीर्थंकर भी उतर के आ जाएं, अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी उतर के आ जाएं, सारे केवली भगवान आ जाएं, सारे स्वर्गीय देवता आ जाएं, तो भी किसी में हिम्मत नहीं है कि ऐसे दुराचारी और पापी को बचा ले। नहीं बचा सकते बंधु। अभी चर्चा करेंगे, अभी तो भूमिका बना रहा हूं, क्योंकि कोई भी पुस्तक लिखने के लिए एक प्रस्तावना भी लिखी जाती है। प्रवचन को शुरू करने के पहले एक भूमिका बनाई जाती है। समझदार के लिए इशारा काफी होता है, और अगर इशारा नहीं समझता है तो वह समझदार मझधार में जाकर के अपने जीवन का विनाश कर देगा। तो मैं वह हिमालय में रहने वाले उस संत की बात कर रहा था। उस संत के पास एक क्षत्रिय, वो विद्या प्राप्त करने के लिए जाना चाहता है, विद्या प्राप्त करता है। क्षत्रिय से पूछते हैं तुम कौन? वो कहता मैं ब्राह्मण हूं। और ब्राह्मण वो कहलाता जो ब्रह्म में रमण करे, उसका नाम ब्राह्मण। जो अपनी आत्मा में रमण करे, आत्मा के द्वारा आत्मा में जिसका चिंतन मनन हो, वह ब्राह्मण होता है। और क्षत्रिय वह है जिसकी छत्र छाया में आकर के लोगों को सुख शांति और समृद्धि मिले, वह क्षत्रिय होता है। पूज्य मुनिराज क्षत्रिय भी है और ब्राह्मण भी है। और वह विद्या के लिए निवेदन करता है, हे पूज्यवर मुझे विद्या प्रदान कीजिए, वह ब्रह्म शस्त्र दीजिए कि जब चारों तरफ से मैं परास्त होने की कगार पर आ जाऊं, तब आपके द्वारा दिया हुआ ब्रह्म शस्त्र मेरे जीवन में सहायक हो। गुरु भाई पूछते हैं तुम कौन हो? तुम कौन हो? क्षत्रिय हो? हां मैं। तुम कौन हो? नहीं मैं ब्राह्मण हूं। क्योंकि वह क्षत्रियों से नफरत रखते थे और उन्होंने अपनी विद्या उसे दे दी।
और कहा, हे शिष्य, अब मैं इस हिमालय की चोटी पर रहने की ताकत मेरे पास नहीं है, क्योंकि अब पौष का महीना शुरू होने वाला है। पौष की ठंड कपा देती है अंदर के हृदय को भी। इसलिए बेटा, अब मैं हिमालय की कंदराओं में रहूंगा, नीचे चलूंगा। और वह शिष्य के कंधे पर हाथ रखकर हिमालय की चोटी से नीचे उतरते हैं। बुजुर्ग होने के नाते उनका शरीर थर थर कांपने लगा और कहा, बेटा, थोड़ी देर के लिए यहां विश्राम करना चाहता हूं, थोड़ी देर के लिए विश्राम करना चाहता हूं। हाँ हाँ गुरुजी, बैठिए। बैठूंगा नहीं, विश्राम करूंगा, शयन करूंगा। ठीक है। और वह शिष्य आसन लगा करके बैठ गया, पद्मासन लगा करके बैठ गया। और गुरुजी कहते हैं, तेरी जंघा पर पैर रख करके सोऊंगा, देख हिला मत देना। अगर तेरी जंघा हिल गई तो मेरी नींद खुल जाएगी, और एक बार नींद खुलने के बाद मुझे नींद नहीं लगती। जो सज्जन होते हैं वो समय पर सोते हैं। और वह संत अपने उस शिष्य की जंघा पर सिर रख करके लेट गए। उत्तर की तरफ उन्होंने पैर कर लिए, क्योंकि सोने वाले को उत्तर या पश्चिम की तरफ पैर करके सोना चाहिए। पूरब की तरफ अगर हम पैर करके सोते हैं तो तनाव आता है, डिप्रेशन आता है, अवसाद आता है। पश्चिम की तरफ पैर करके सोते हैं, ज्ञान की वृद्धि होती है। बच्चों को सदा पश्चिम की तरफ पैर करके सुलाना चाहिए। उत्तर की तरफ पैर करने से कमजोरी दूर होती है, बल बढ़ता है। दक्षिण की तरफ पैर करने से मृत्यु जल्दी होती है, क्योंकि दक्षिण की तरफ साइंस के अनुसार चुंबकीय शक्ति का प्रभाव ज्यादा होता है, और दक्षिण की तरफ पैर करने से हमारे खून का सर्कुलेशन उल्टा होने लगता है, तो हमारे आयु के निषेक अधिक खिरने लगते हैं। जब जिसकी संलेखना चलती है, समाधि चलती है, उसके पैर या कोई असाध्य बीमार हो जाता है, उसके पैर दक्षिण की तरफ कर दिए जाते हैं। तो ये दिशाओं का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वह संत उत्तर की तरफ पैर करके सो गया। उसी समय एक जहरीला जंगली कीड़ा उस पहाड़ियों में से, बर्फ की पहाड़ियों से निकलता हुआ उस ब्राह्मण भेषी छत्री के नजदीक आया और उसकी जंघा में काटने लगा। जंघा में काटने लगा। काटते काटते घाव कर दिया और खून बहने लगा बहुत तेजी से। कीड़ा आर पार निकल गया। खून जब बहा तो गुरुजी को गर्माहट सी लगी, क्योंकि अंदर बॉडी का खून गर्म होता है। और जैसे उनके शरीर से स्पर्श हुआ, वह संत चिल्ला पड़ा, छल, धोखा, कपट। अब उठ करके बैठ गए। गुरुजी क्या हुआ? बोले, तू क्षत्रिय है, तू ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। गुरुजी मैं ब्राह्मण हूं। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, हो निर्धन या हो कोड़ी। तूने गुरु से कपट किया, तू क्षत्रिय है और ब्राह्मण बनकर के तूने मुझसे ब्रह्म सत्य की विद्या प्राप्त की है। जा, मैं तुझे अभिशाप देता हूं कि जब तुझे ब्रह्म सत्य की जरूरत पड़ेगी उस समय तू इसे भूल जाएगा, भूल जाएगा। बंधुओं, दुनिया में छल कपट कर लेना,
दुनिया में धोखाधड़ी कर लेना, मगर कभी साधु संतों से, भगवान से, जिनवाणी से छल कपट मत करना, कभी नहीं करना। गुरु कभी अभिशाप नहीं देते, जिनवाणी कभी अभिशाप नहीं देती, भगवान कभी अभिशाप नहीं देते, माता पिता कभी अभिशाप नहीं देते, मगर माता पिता का, गुरु का, जिनवाणी का और भगवान का अभिशाप लगता है, लगता है, क्योंकि उनकी आत्मा को तुमने दुखाया है। कोई माता पिता अपने बच्चों को कभी अभिशाप नहीं देता, मगर उसका अभिशाप उसे लगता है, क्योंकि माता पिता तेरी क्रियाओं से दुखी हैं, तेरे खाने पीने से दुखी हैं, तेरे पहनने ओढ़ने के कारण दुखी हैं। तेरी क्रिया जो है वो धर्म के विरुद्ध है, कुलाचार के विरुद्ध है, आगम विरुद्ध है, और ऐसी क्रियाएं करने वाले से ना गुरु खुश होते हैं, ना माता पिता खुश होते हैं, ना जिनवाणी माता खुश होती हैं, और ना भगवान खुश होते हैं। उसे अभिशाप लगेगा, लगेगा। कोई दुनिया की ताकत उस अभिशाप को रोक नहीं सकती बंधुओं। पड़ोसी अभिशाप देगा तो उसे हम रुकवा देंगे, हमारे पूज्य मुनि से भी रुकवा देंगे, मगर इनका अभिशाप दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती बंधुओं। विचार कर लेना, समझ लेना अपने जीवन में कि आज हम क्या कर रहे हैं। क्या हमारी क्रियाओं से हमारा परिवार, हमारे घर के बुजुर्ग क्या प्रसन्न हैं? पूछना। जो भी तुम कर रहे हो, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, क्या तुमसे प्रसन्न हैं? अपनी हरकतों की पहचान करो, अपने अत्याचारों की पहचान करो, अपनी एक एक खाने पीने की क्रियाओं की पहचान करो। अगर माता पिता खुश हैं, गुरुदेव खुश हैं, तो तुम जी भर के करो। जो तुम्हें करना है गुरु को मालूम होना चाहिए, माता पिता को मालूम होना चाहिए कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी बेटी क्या कर रही है। गुरु को, जिनवाणी को मालूम होना चाहिए कि हमारी समाज क्या कर रही है। अगर उन्हें जानकारी नहीं है और उस जानकारी के विरुद्ध अगर तुम कार्य कर रहे हो, तो बस समझ लेना ये अंतिम भाव है, ये अंतिम भाव है तुम्हारे जैनेन्द्र के कुल का, जैन कुल का अंतिम भाव है। इसके बाद तुम ऐसे निकृष्ट योनियों में जन्म लोगे, ऐसे फुटपाथ पर जन्म लोगे, ऐसे विद्रूप रूप को प्राप्त होगे कि तुम्हारे रूप को कोई देखना पसंद नहीं करेगा, कोई तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे मजदूरों के घरों में, ऐसे छोटे कुलों में जिनका कहीं पर कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है, उन घरों में तुम जन्म लोगे। क्यों? कारण तुमने दूसरों का विनाश करके, दूसरों के ऊपर अत्याचार करके अपने आप को खुश रखने का प्रयास किया है, अपने आप को सुंदर दिखाने का प्रयास किया है,